सी एफ के अंदर हमारे पास सबसे पहले साइक्स नियम निकालते हैं। साइक्स नियम में डी की जगह पर एम रखते हुए एम के मान ज्ञात करेंगे, जिससे दो मान आ रहे हैं और एक इससे एम के दो मान आ जाएंगे, चार मान प्राप्त हो रहे हैं। 4 घात की समीकरण लेंगे। सी एफ हो जाएगा c1x प्लस c2 की पावर 2x c3 cos 2x प्लस c4 sin 2x। m माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 मान आ जाएंगे। ये इसमें होल स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे दो मान हो आएंगे प्लस माइनस 2 आएगा, जिसके कारण ये जो मान है वो c3 प्लस x c4 cos 2x c5 प्लस x c6 sin 2x के रूप में हमारे पास सी एफ प्राप्त होगा। cos स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 पूरे के अपॉन में d स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2 और d माइनस 2 का होल स्क्वायर। 1/2 के साथ e की पावर 0x लिख सकते हैं, d स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और d माइनस 2 का होल स्क्वायर। cos 2x के बटे में 2 d स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और d माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ अगर d की जगह 0 रखते हैं तो 1/4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। इसमें अगर डी स्क्वायर की जगह -4 रखेंगे, ये 0 बन रहा है। इसको बाद में हल करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डी स्क्वायर नहीं आ रहा। पहले डी स्क्वायर बनाएंगे। इसमें डी स्क्वायर बनाने के लिए cos 2x बटे वर्ग खोल देंगे इसका, डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4d और गुणा में डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये तो 1/128 बना देगा। 1/2 cos 2x बटे डी स्क्वायर की जगह -4 रखा जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये 4 से ये 4 कट गया, 1/128। ये माइनस का 4 बचा है, -4 इसके साथ शामिल होकर -1/8 बना देगा। 1/d इंटू डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर cos 2x बन जाएगा। 1/d का मतलब होता है समाकलन, cos 2x का समाकलन करेंगे तो 1/128 माइनस 1/8 गुना sin 2x बटे 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो 1/128 माइनस 1/16 गुना। अब यहाँ पे अगर डी स्क्वायर की जगह -4 रखते हैं तो ये 0 बन समथिंग अपॉन 0 बन रहा है। दूसरा नियम लागू होगा, -1 की पावर r x की पावर r बटे 2a पावर r इंटू 2 फैक्टोरियल साइन 2x प्लस 2 पाई बटे 2। इसको सॉल्व करते हैं। 128 माइनस x बटे 16 x स्क्वायर बटे 16 गुना 32 इंटू साइन, इसमें 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा करते हैं तो माइनस साइन थीटा आता है, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन 2x। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 1/128 प्लस x स्क्वायर साइन 2x बटे 32 को 16 से गुणा कर दो, 512, जो कि इसका आंसर है। अमित
डी क्यूब प्लस 1 वाई बराबर साइन 3x माइनस कॉस स्क्वायर x बटे 2। CF निकालेंगे सबसे पहले। m क्यूब प्लस 1 बराबर 0, m प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m बराबर 0, m का मान -1 और यहाँ से m का मान आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/2। हल करेंगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आएगा बटे 2, जिससे CF हो जाएगा e की पावर 1/2x, C2 cos अंडर रूट 3/2x प्लस C3 साइन अंडर रूट 3/2x। PI ज्ञात करेंगे। दो पार्ट बनेंगे, एक तो साइन 3x के बटे में डी क्यूब प्लस 1 और एक cos स्क्वायर x बटे 2 के बटे में। इस cos स्क्वायर x बटे 2 को हम 1 प्लस cos x बटे 2 लिख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले डी स्क्वायर की जगह पर -9 रखेंगे। अगर डी स्क्वायर की जगह -9 रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 9d प्लस 1। डी स्क्वायर की जगह -9 रख दिया हमने, माइनस 1/2 के बटे में डी क्यूब प्लस 1 अलग कर देंगे और cos x बटे 2 डी क्यूब प्लस 1 अलग हो जाएगा। इसको हल करने के लिए -9d -1 से गुणा और -9d -1 से भाग। ये जो पार्ट है वो -9d -1 इंटू साइन 3x बटे में इन दोनों का गुणा। अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो 81d स्क्वायर -1 आ जाएगा। इसको e की पावर 0x लिख सकते हैं, तो 1/2/1 आ जाएगा और यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो cos x बटे 2 गुना -d प्लस 1 बन जाएगा। सॉल्व करते हैं, इसको फिर से -d -1 से गुना और -d -1 से भाग दे देते हैं। ये 2 गुना में है इसके साथ। इसमें डी स्क्वायर की जगह -9 रखेंगे, डी स्क्वायर की जगह -9 रखेंगे तो क्या आएगा साइन 3x बटे 729 माइनस का -1/2। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके बाद प्लस का कर देते हैं। यहाँ cos x d प्लस 1 cos x बटे 2 गुना डी स्क्वायर -1 बना देगा। और सॉल्व करेंगे इसको, PI बराबर साइन 3x का पहले -9d से गुना करेंगे तो -9 गुना 3 cos 3x आ जाएगा, अवकलन है। फिर साइन 3x का -1 से गुना करेंगे तो माइनस का साइन 3x आ जाएगा बटे में -730 -1/2 प्लस इसमें डी स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो बटे में -4 आ जाएगा। पहले डी के साथ गुणा करेंगे तो अवकलन होगा, cos x का अवकलन माइनस sin x प्लस cos x हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा -27 cos 3x बटे -730 प्लस sin 3x बटे 730 -1/2 प्लस sin x बटे 4 माइनस cos x बटे 4, जो इसका PI होगा। qx by dt स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x बराबर
b cos ऑफ bt। हमें इसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी है, t इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 और dx बाई dt इक्वल्स टू 0। ये दो कंडीशंस जो दी हुई हैं वो c1 और c2 का मान ज्ञात करने के लिए दी हुई हैं। हम जब c1 और c2 इसमें cf ज्ञात करेंगे, गुणन हल निकालेंगे, तो उस स्थिति में c1 और c2 के मान निकालने के लिए इन दोनों मान का उपयोग करेंगे। सबसे पहले CF निकालने से पहले इस समीकरण को हल करेंगे। d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x बराबर b cos bt बनता है। सहायक समीकरण लिखेंगे। सहायक समीकरण के अंदर d की जगह m रखते हैं, m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। m का मान आ जाएगा प्लस माइनस b आएगा, जिसके अनुसार CF c1 cos ऑफ bx प्लस c2 sin ऑफ bx के रूप में परिभाषित हो जाएगा। उसके बाद में PI निकालते हैं। PI के लिए b cos bt अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर b स्क्वायर की जगह 0 इसमें b स्क्वायर की जगह माइनस b स्क्वायर रख देते हैं तो ये 0 बन जाता है। अगर f ऑफ माइनस b स्क्वायर 0 बनता है तो दूसरी विधि लगेगी जिसके अनुसार इसकी अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 बटे 2 इंटू ए की पावर 1 फैक्टोरियल कॉस ऑफ bt प्लस पाई बाई 2 कॉस 90 प्लस थीटा। दूसरे चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है और कॉस साइन में चेंज होगा, इसलिए माइनस साइन थीटा होगा। ये ऑलरेडी माइनस है, इस माइनस के कारण पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा bx बटे 2b साइन bt। b से ये t कैंसिल, यहाँ x की जगह t आएगा बिकॉज t के अंदर हमारे पास वेरिएबल है ये। कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इसका y बराबर cf प्लस pi। अगर cf प्लस pi करते हैं तो x बराबर आ जाएगा c1 cos bt प्लस c2 sin bt प्लस t अपॉन 2 sin bt। इसके लिए कंडीशन पुट करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0, जब t बराबर 0 तो 0 बराबर c1 cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस c2 sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 0, जिससे c1 का मान 0 आ जाएगा। x बचेगा हमारे पास c2 sin bt प्लस t बटे 2 sin bt। अवकलन करेंगे इसका dx by dt cos of bt प्लस गुणा का नियम t as it is b cos bt प्लस sin bt अपॉन 2 as it is t का 1। इसमें भी t बराबर 0, dx by dt बराबर 0 दिया हुआ है। अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा c2b cos 0 की वैल्यू 1 होती है, हाफ ऑफ t की जगह 0 रखेंगे, हाफ ऑफ t की जगह 0 रखेंगे। इससे भी c2 का मान हमारे पास 0 प्राप्त होता है। ये c2 का मान और रख दें इसमें तो x बराबर आ जाएगा t बटे 2 sin bt, जो कि दिए गए सवाल का हल है। PI ज्ञात करना, यदि x की घात n बटे कोई भी f ऑफ d बन रहा है, फलन ऑफ d बन रहा है, इस फंक्शन ऑफ d को हम अगर गुणनखंड हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो इसको इस रूप में परिवर्तित करेंगे हम। यहाँ प्लस का या माइनस का दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और इसकी पावर 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 ± 5d ऑफ -1 बनेगा,
जिसका विस्तार करते हुए हम हल करेंगे। इसका विस्तार केवल d की पावर n तक ही करेंगे। d की पावर n का मतलब होगा n बार अवकलन। x की पावर n का n बार अवकलन किया जा सकता है, लेकिन n+1वीं बार इसका मान अपने आप क्या हो जाएगा, 0। तो जो x की घात है अधिकतम, वहां तक के d के पद ही लिखेंगे इसके विस्तार करते हुए, उससे आगे के विस्तार हम नहीं करेंगे। जैसे x² आ जाए तो यहाँ जब विस्तार करेंगे तो d² का ही पद आना चाहिए, d² के आगे के पदों को छोड़ देंगे। अगर यहाँ x³ आ जाए तो d³ का पद आना चाहिए, d³ के बाद में जो भी पद आएगा उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन इनके विस्तार अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो लिख लेना। अगर 1 + x की घात -1 आती है तो 1 - x + x² - x³ x की घात 4 डैश 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 चलता जाएगा। 1 - x की घात -1 आ जाए तो 1 + x + x² + x³ + x की घात 4। 1 + x की घात -2 आ जाए तो 1 - 2x + 3x² - 4x³। 1 - x की घात -2 आ जाए 1 + 2x + 3x² - 4x³। ये हमारे पास कुछ विस्तार हैं जिनका उपयोग बार बार करेंगे। हमें लगभग ये कोशिश करनी है कि इसमें 1 बने। अगर 2, 3, 4 कोई गुणा में आ रहा है तो उस 2, 3, 4 को कॉमन लेके फिर 1 बनाएंगे, फिर इसको पावर में लेके जाएंगे। पावर -1 आएगी या -2 आएगी या -3 आएगी। x की पावर के अनुसार इसका विस्तार किया जाएगा। यहाँ x की जगह d आएगा हमारे पास, ये बनेगा 1 - d + d² - d³ + d की घात 4। अगर x की घात n दिया हुआ है यानी 2 दिया हुआ है तो सिर्फ d² तक के पद लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। अगर d की घात 3 लिखी हुई है तो 3 पदों तक, d³ तक। इस तरह से हम विस्तार करते हुए फिर d का मतलब होता है अवकलन, हम अवकलन करते हुए इसका हल ज्ञात करेंगे। एक सवाल लेते हैं इस पर आधारित, फिर आपको समझ में आएगा। एक साथ नोट कर लेना। पहला सवाल ले रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 6E। d³ - d² - 6d y = x² + 1। CF निकालेंगे सबसे पहले। d की जगह m रखा जाएगा, m³ - m² - 6m = 0। m कॉमन, m² - m -6 = 0। एक m का मान 0 आ गया। m - 3 और m + 2 दो गुणनखंड और हो जाएंगे इसके, जिससे 3 मान आ जाएंगे, -2 और 3। CF बन जाएगा C1 + C2e की पावर -2x C3e की पावर 3x। pi x² + 1 बटे d -3 और d + 2 के रूप में गुणनखंड हो रहे थे। इन दोनों के लिए पहले हल करेंगे, बाद में लास्ट में हम d के लिए हल करेंगे। सबसे पहले पहला पार्ट जो है हमारा 1 बनाना है इन दोनों में, इसमें से -3 कॉमन लेंगे, 1 - d/3 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 1 + d/2 हो जाएगा। और हल करते हैं 1/-6, ये दोनों पावर में ले जाएंगे, -1 d/2 की पावर -1 x² + 1। विस्तार करो, pi = -1/6d 1 +
डी बटे 3 प्लस डी स्क्वायर बटे 9। इससे आगे के पद लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम एक्स स्क्वायर आ रहा था। डी स्क्वायर तक का ही विस्तार करेंगे, डी स्क्वायर के आगे के विस्तार नहीं करेंगे। इसमें विस्तार करो 1 माइनस डी बटे 2 प्लस डी स्क्वायर बटे 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हल करते हैं इसको। 1 का 1 से गुणा, 1 का माइनस डी बटे 2 से गुणा, 1 का डी स्क्वायर बटे 4 से गुणा, डी बटे 3 का 1 से गुणा, डी बटे 3 का इससे गुणा करेंगे, डी स्क्वायर बटे 6 आ जाएगा। लेकिन इसका डी बटे 3 का डी स्क्वायर बटे 4 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि डी क्यूब बन जाएगा। हमें डी स्क्वायर का ही पद चाहिए, डी क्यूब नहीं चाहिए, इसलिए उसको ड्रॉप कर देंगे। डी स्क्वायर बटे 9 का फिर 1 से गुणा, इससे आगे किसी से भी गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर से डी क्यूब या डी की घात 4 आ जाएगी, और हमें जो चाहिए वो सिर्फ डी स्क्वायर तक के ही पद चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बटे 6 डी, पहले 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये माइनस डी बटे 2, ये प्लस डी बटे 3, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो माइनस का डी बटे 6 आ जाएगा, और डी बटे 6 से इसको गुणा करना है तो माइनस का डी बटे 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर बटे 4 माइनस डी स्क्वायर बटे 6 प्लस डी स्क्वायर बटे 2, लघुत्तम 36 आ जाएगा। 9 माइनस 6 प्लस 4, 9 और 4 13, 13 में से 6 घटाएंगे 7, तो माइनस का 7 बटे 36 डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। हल करो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी एक्स स्क्वायर यानी 2x, यानी माइनस का 2x बटे 6, डी का मतलब अवकलन है इसमें अभी। इस डी का 1 के साथ अवकलन करेंगे 0, डी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 7 बटे 36 गुना 2 बचेगा, और 1 के साथ करेंगे तो 0, माइनस 1 बटे 6 डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस एक्स बटे 3, और 1 और ये हो गया 18, 18 माइनस 7 यानी माइनस 11 बटे 18, माइनस 1 बटे 6, 1 बटे डी का मतलब समाकलन होता है, इसका समाकलन कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 6 माइनस 11 बटे 18 एक्स, जो इसका सॉल्यूशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 e की पावर माइनस 2x प्लस c3 e की पावर 3x माइनस 1 बटे 18 एक्स क्यूब प्लस 1 बटे 36 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11 बटे 108 एक्स, जो इसका आंसर होगा।